मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कृषि कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में किसान कल्याण और कृषि विकास से जुड़े कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के किसानों की समृद्धि ही राज्य की प्रगति का आधार है। इस कृषि कैबिनेट में किसान कल्याण से संबंधित 6 प्रमुख विभागों की 16 योजनाओं पर अलग अलग निर्णय लिया गया। कुल मिलाकर 27,746 करोड़ रुपए की राशि किसान हित में व्यय की जाएगी। ये राशि कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता और नर्मदा घाटी विकास जैसे विभागों के माध्यम से किसानों तक पहुंचेगी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में 3,502 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। वहीं उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण की 3 योजनाओं पर 4,263 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। पशुपालन और डेयरी विकास विभाग की 4 योजनाओं में 9,508 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग की 2 योजनाओं के लिए 218 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निर्धारित की गई है। सहकारिता विभाग की 4 योजनाओं में 8,186 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त नर्मदा घाटी विकास विभाग के माध्यम से 2,067 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत बड़ला उदहन माइक्रो सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना के माध्यम से 33 गांवों की लगभग 15,500 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इस योजना की अनुमानित लागत लगभग 861 करोड़ रुपए है। इससे क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता अटूट है। किसान समृद्ध होंगे तो प्रदेश सशक्त बनेगा। इसी दिशा में बड़वानी को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। साथ ही खेतियां कृषि उपज मंडी को आदर्श उपज मंडी के रूप में विकसित किया जाएगा, जिस पर लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बैठक में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। मध्य प्रदेश को प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में देश भर में पहचान मिली। बड़वानी जिले के 25 किसानों को प्राकृतिक खेती का मास्टर ट्रेनर बनाया जाएगा और उन्हें प्रदेश के बाहर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, ताकि वे लौटकर अन्य किसानों को भी प्रशिक्षित कर सके। इन सभी निर्णयों से स्पष्ट है कि सरकार का लक्ष्य है किसानों की आय बढ़ाना, कृषि को आधुनिक और लाभकारी बनाना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना है। बड़वानी की यह कृषि कैबिनेट बैठक प्रदेश के कृषि विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। आज के इस प्रेस वार्ता में बड़वानी के अंदर कृषि कैबिनेट भगोरिया को राष्ट्रीय पर्व बना करके उसके आनंद के साथ भगोरिया हाट के इस आयोजन में भी हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, साथ ही साथ भीलट देव के देवस्थान पर कई निर्माण कार्यों का लोकार्पण और खास बात किसान कल्याण वर्ष में कृषि कैबिनेट बड़वानी अंचल में पहली बार जो करने का निर्णय किया गया, उस परिप्रेक्ष्य में मैं राज्य की जनता को, क्षेत्र के नागरिकों को, स्थानीय बासिंदों को सबको बधाई देना चाहूँगा। और हमारे इस अंचल के अंदर जिस प्रकार से खेती, बागवानी, फलोद्यान सहित सभी प्रकार के हार्टिकल्चर के क्षेत्र में जो उन्नति हुई है, सच में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प के बलबूते पर जब उनने सरदार सरोवर को भी जल की राशि के लिए नर्मदा के डैम के बनने के साथ हमारे पूरे नर्मदा अंचल के अंदर सभी प्रकार की जल परियोजना पूरी हुई और ये निमाड़ का सूखा बेल्ट जहां पलायन होता था, कठिनाइयां थी, आज पूरा हरा भरा और सबसे अच्छी खेती के लिए अब ये जाना जाने लगा है। मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे अपनी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री को, हमारे सभी प्रकार के शासन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार अलग अलग वर्ष को जनता के कल्याण से जोड़ करके उनके नाम के आधार पर जो 4 श्रेणी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताई, इस समय किसान कल्याण वर्ष हमने ये वर्ष 2026 मनाने का निर्णय किया। इसी परिप्रेक्ष्य में अलग अलग अंचल में कृषि कैबिनेट और किसानों से जुड़ करके खेतों के साथ टेंट तंबू में भी किसान की नीतियों को बनाने का निर्णय फलीभूत हो, क्षेत्रीय प्राथमिकता को जगह मिले, ऐसे कई योजनाओं के बलबूते पर आज कई प्रकार के रंगारंग कार्यक्रमों के साथ इस आयोजन के साथ कृषि कैबिनेट भी जुड़ी है। मैं अभी आपके साथ ये कृषि कैबिनेट जो की गई है उसकी जानकारी शेयर करना चाहूँगा। उल्लेखनीय है कि हमने नांगलवाड़ी में बड़वानी के अंदर ये कृषि कैबिनेट जो आयोजित की है, जिसमें किसानों के कल्याण के लिए संबद्ध 6 महत्वपूर्ण विभागों की 16 योजनाओं में अलग अलग निर्णय लिए हैं। इनका समग्र रूप से 27,700
46 करोड़ का भार सरकार वहन करने वाली है। ये किसानों के कल्याण के लिए हम ये राशि खर्च करेंगे। कृषि का 1, जिसमें अलग अलग विषय है, उद्यानिकी के 3, पशुपालन के 4, मछुआ कल्याण के 2, सहकारिता के 4, नर्मदा घाटी विकास के 2 प्रस्ताव इसमें शामिल है। नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत बरला उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई, जिसमें इस तहसील के 33 गांवों की 15,500 हेक्टेयर में सिंचाई होगी।